नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं जो आपको अल्फांजो हाफुस आम जो है ग्रो करना सिखाऊंगी। तो ये आप देख रहे हैं, मुझे बहुत ही शौक़ है। जैसे मैं छोटी छोटी डिब्बियों में, बोटल्स में कई सारे जो फ्रूट के प्लांट्स लगाना पसंद करती हूँ। तो ये मुझे शुरू से ही शौक़ है। पुराने वीडियोज़ आप मेरे देख सकते हैं। और वैसे भी आम के जो पत्ते हैं बहुत शुभ माने जाते हैं। तो चाहे पूजा पाठ हो उसमें भी इनका इस्तेमाल होता है, इनकी लकड़ी हो, हवन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो मुझे ये नहीं रहता कि ज़रूरी ये फल दें तो तभी ही इन्हें ग्रो करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े खेत खलिहान नहीं हैं, छोटी छोटी जगह है, बहुत बड़े गार्डन नहीं हैं। तो अपनी खुशी के लिए हम उनमें भी उगा सकते हैं। बस ये है कि इनके पत्ते हरे भरे रहते हैं तो ग्रीनरी देखना भी बहुत अच्छा लगता है और ईज़िली ये चल पड़ते हैं। तो ये मैंने ये देखिए एक छोटी सी बोतल में, बोतल का ज़रा सा हिस्सा, ये गर्दन वाला जो हिस्सा है ये मैंने कट किया है। इसमें स्पाइडर प्लांट और साथ में ये आम लगाया हुआ है। तो कोई से भी आम मैं जैसे ग्रो करना पसंद करती हूँ जब पुराने हो जाते हैं। अब ये छोटी सी बोतल है तो इसमें ये स्पाइडर प्लांट की भी सारी रूट्स जो हैं भर गई हैं और ये आम की भी भर गई होंगी। तो अब इसलिए इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। नहीं तो ये छोटी सी साबुन वाली बोतल में भी मैं ग्रो कर देती हूँ और उसमें भी खूब बड़ा प्लांट हो जाता है। तो अब मैं जो इसको अल्फांजो को ग्रो करूँगी, बस ये मुझे रहेगा कि मैंने इतना महंगा आम जो है अपने गार्डन में तैयार किया है। और हो सकता है मेरा अगर मन किया तो मैं उसे 20 लीटर वाली बकेट में बाद में ट्रांसप्लांट कर दूं तो उसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं। तो जैसे ये वाले आम जो कलमी आम आते हैं, कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो अगर गुठली से हम लगाते हैं तो 4-5 साल में इनमें फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम बाज़ार से कलम लगा प्लांट लाते हैं, कलम से मतलब ग्राफ्टेड वाला लाते हैं, ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट लाते हैं, तो वो तो साथ के साथ साल भर में ही उसमें फ्रूट आना शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में जैसे 1-2 फ्रूट आएंगे, बाद में जैसे ग्रोथ होगी तो ज़्यादा आएंगे। तो इस तरीके से तो मैं ये अल्फांजो को, हमारे यहाँ तो झांसी में मिलते भी नहीं हैं। और अभी जनवरी में जैसे हमारे एक शॉप खुली है और वहाँ पूरा बाहर का फ्रूट भी आने लगा है। और जैसे मैं तो फ्रूट खाने की बहुत शौकीन हूँ, कई तरह का फ्रूट मुझे पसंद आता है। कई तरह के फ्रूट्स आते हैं, पर अल्फांजो वगैरह वो ये हमारे यहाँ नहीं आता। जैसे ब्लूबेरीज़ हुई और भी कई तरह के फ्रूट्स तो अब उस शॉप में मिलने लगे हैं। बीकेडी चौराहा के पास बिल्कुल जाते हुए राइट हैंड की तरफ, अब दोनों तरफ से अगर सड़क के आओ, चौराहे के पास एक तरफ, उस तरफ से आओ एक तरफ से तो लेफ़्ट हैंड में पड़ेगा, एक तरफ राइट हैंड में पड़ेगा। अगर ITI की तरफ से आप जाएंगे तो आपको लेफ़्ट हैंड की तरफ पड़ेगा। तो उसमें वो खूब सारे फ्रूट्स ये रखने लगे हैं। तो वैसे मेरे हस्बैंड के टूर्स जो हैं वो ऑल इंडिया में उनके लगते रहते हैं। बस अब कोरोना टाइम से नहीं लग रहे हैं, नहीं तो साउथ इंडिया से हमने इतने सारे अल्फांजो के ये आम खाए हैं, खूब सारे। वो 2-2 पेटीज़ भी लेके आए हैं, 2-2, और कभी एक एक, जहाँ कोई पहचान वाले आते तो उनके हाथ भी भिजवाए हैं। तो यहाँ जो झांसी में मिल रहे हैं अभी वो 1200 रुपये दर्जन के हिसाब से। तब मैंने सोचा चलो, मैं झांसी में अब हमारे आए हैं पहली बारी, तो मैं इन्हें अब ग्रो भी करूँगी और देखूँगी कि इसके क्या रिज़ल्ट्स रहते हैं। तो जैसे ये वाले आम जो ग्रो करते हैं तो ये मेरा ख्याल है 2 हफ्ते में जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं गलती ना कर रही हूँ, भूल ना गई हूँ, तो इस तरह के भी आप लगा सकते हैं। और अगर जुलाई में जब बरसात स्टार्ट हो जाए तो कुछ भी ग्राफ्टिंग करना चाहें तो ग्राफ्ट इस पे अच्छे सी कलम लेके कोई कर सकते हैं तो वो हो जाते हैं। तो ये आम है, ये अल्फांजो वाले। तो साउथ से जो हम लाते हैं वो तो येलो कलर के बड़े अच्छे फ्रेश, अब ये तो बाहर से कहीं से लाए होंगे, कितने दिन इन्होंने स्टोर में रखे होंगे। तो यहाँ तो इसी तरह के ये मिल रहे हैं। और गुठली जो इनकी होती है बहुत पतली सी होती है, बारीक सी होती है, और इनका छिलका भी खुशबूदार और अच्छे, मतलब बहुत ही मीठे आम होते हैं ये अल्फांजो। ये हमें बहुत ही
पसंद हैं। तो आप एक पीस लेना चाहें एक पीस भी ले सकते हैं, 1 2 4 6 दर्जन के हिसाब से हैं, तो आप जितने मर्जी लेना चाहे तो एक पीस आपको 100 रुपये का ये मिलेगा। तो ये गुठली जो इसकी है ये बारीक जैसी ये इसकी गुठली है, और मैं ये गमले में अभी ऐसे मेरा एक ये खाली छोटा सा पोट है, तो इसमें मैं बस ऐसी ये वाला जो हिस्सा है ऊपर कर दूँगी। तो 2 हफ्तों में, जैसे कि मुझे याद है मैंने पहले भी लगाए हैं, तो मिट्टी में बस ऐसे ही दबा देना है इसको। छिलका भी ऊपर का छीलने की ज़रूरत नहीं है, और मिट्टी को हमने मॉइस्ट ही रखना है। तो अगर इसकी गुठलियाँ हम इधर उधर भी डाल देते हैं ना, मॉइस्चर मिले तो अपने आप भी वो ये निकल आते हैं इस तरह। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अब मैंने इसको जैसे मिट्टी ऊपर डाल दी है, और मॉइस्चर बना रहना चाहिए ऐसे पानी इस तरह से। और हमें जहाँ पे कहीं भी आप रख दो, पर धूप भी आनी चाहिए साथ में। तो ये मेरे ख्याल से 2 हफ्तों में उगाना चाहिए। तो इसको मैंने इसलिए लगाया कि मुझे ये खुशी है कि हमारे झांसी में भी मिलना शुरू हो गए हैं। तो पहले तो झांसी में कहीं मिलते ही नहीं थे। जैसे मेरे हस्बैंड दिल्ली वगैरह का चक्कर, दिल्ली हमारे घर हैं तो दिल्ली वगैरह का चक्कर लगता रहता है उनका, नोएडा वगैरह, तो वहाँ शॉपिंग मॉल वगैरह में ये मिल जाते हैं आराम से। तो वहाँ से आते थे, जहाँ फिर टूर वगैरह पे कहीं भी जाएँ तो साउथ इंडिया से खूब आते थे ये। हमें तो हमारी सिटी में जब कुछ नई चीज़ मिलना शुरू होती है तो उस चीज़ की हमें बहुत खुशी होती है। जैसे शुरू में कहीं कोई सड़क बनती थी, कहीं भी कुछ भी कोई होता था कोई चीज़, तो हम उसे इंजॉय करते हैं। तो ये शॉप जो खुली, खूब अच्छी तरह का, खूब अच्छे फ्रूट्स इसमें मिलते हैं, तो इसको भी हम इंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और इसके जो भी रिज़ल्ट्स रहेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ चलिए वीडियो मैं बंद करती हूँ।